हेलो एवरीवन, तुम यहाँ पर पाइल लोड टेस्ट करने जा रहे हैं। इनिशियल पाइल लोड टेस्ट इन कंप्रेशन। तो ये हमारी साइट है आईआईटी रुड़की उत्तराखंड की। तो हमारा ये केमिस्ट्री का एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है। तो यहाँ पर पाइल लोड टेस्ट चल रहा है। ये हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो इस पाइल का हमारा सेफ लोड है 129 टन और इस पर हमें 2.5 के हिसाब से एक 322.5 मीट्रिक टन लोड देना पड़ेगा। पाइल का डाया है 800 mm, पाइल की लेंथ है 25 मीटर। ये हमने सेटअप लगाया हुआ है। इस पर हमारा 405 टन का लोड लगा हुआ है, यानी कि कैंटिलेज पर जो हम 25% एक्स्ट्रा डालते हैं तो वो हमारा इस पर लोड पड़ा हुआ है। इस तरीके का हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पर हमने गर्डर यूज़ करे हैं। तो ये हमारी साइट है, पूरी साइट देख सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क है यहाँ पर। आइए नीचे चलकर देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा ये सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा ये प्रेशर पंप होता है। तो ये हमारा प्रेशर पंप है, ध्यान से देख लीजिए। ये जो हमारी प्रेशर गेज है, ये हमारा प्रेशर गेज 250 टन तक के लिए है। यहाँ पर हमारा लीस्ट काउंट एक डिवीज़न पर 1 मीट्रिक टन का है। हमने यहाँ पर 2 जैक यूज़ कर रखे हैं। देखिए, ये कैलिब्रेटेड जैक के साथ में होता है, यानी कि ये हमारा प्रेशर गेज जैक के साथ का है। यहाँ पर हमारा 235 mm का एक जैक का हमारा डायामीटर है रैम का। यहाँ पर हमने 2 जैक यूज़ करे हैं। इस हिसाब से हमारा एक डिवीज़न अगर हम लोड देंगे तो हमारा 2 टन लोड जाएगा। तो इस तरीके का हमारा ये हाइड्रोलिक पंप होता है, जो कि मैनुअल पंप होता है। यहाँ से 2 हमारी प्रेशर ट्यूब निकलती हैं, जिसकी कैपेसिटी हमारी 700 kg होती है और इसका बस्टिंग प्रेशर जो है 19,000 PSI होता है। तो यहाँ पर हमने 2 जैक यूज़ करे हैं। ये पाइल के ऊपर हमारे जैक होते हैं। यहाँ पर हमारी ये बेस प्लेट होती है, इसके ऊपर भी हमारी कुछ प्लेटें होती हैं जो पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे ये डायल गेज लगे हुए हैं, देख सकते हैं। हमारा मैग्नेटिक बेस होता है जिस पर हमारा 2 नंबर लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर डायल गेज की मार्किंग करी हुई है। आप ध्यान रखते हैं कि हमारा डायल गेज बेस प्लेट यानी कि पाइल की सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर चारों डायल गेज होने चाहिए। यहाँ पर हमने डेटम बार लगाया हुआ है। डेटम बार का आप देख सकते हैं कि 3D हमने कैसे फॉलो करा है। यहाँ पर हमारी डेटम बार यहाँ पर टेस्ट में हमारी आ नहीं पा रही थी, इस वजह से हमने 2 डेटम बार सीधी रख ली, उनके ऊपर हमने ये डेटम बार रख ली। तो इस तरीके से हम डेटम बार रख लेते हैं। तो नीचे से सेटअप देख सकते हैं किस तरीके का है। और बाकी हमारा जैसे और पाइलों का प्रोसीजर रहता है, सेम उसी तरीके का प्रोसीजर हमारा इस पर भी फॉलो होता है। हम यहाँ पर कोड IS 2911 पार्ट 4 2013 फॉलो करते हैं। उसी का प्रोसीजर हमारा यहाँ पर फॉलो होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डाउन पे प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। सारा हमारा सैंड बैग से फिल्ड है। तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट हो जाता है। तो हम प्रोसीजर वही फॉलो करते हैं जो हमारा IS 2911 में है। मतलब एक इंक्रीमेंट डालते हैं। जो हमारा रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट होता है वो हमारा सेफ लोड के 20% होता है। सेफ लोड यहाँ पर हमारा 129 टन है। तो इसीलिए हमारा जो एक इंक्रीमेंट निकल के आता है वो हमारा 25.8 मीट्रिक टन का आता है। तो हमारा यहाँ पर एज़ पर अरेंजमेंट हम यहाँ पर 26 टन ही लोड दे सकते हैं। यानी कि एक बार में हम 24 टन लोड देंगे या फिर 26 टन लोड देंगे। तो हम जो करीबी लोड होता है हमारा वो लोड हम देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एग्जैक्ट लोड जाए उस पर, क्योंकि कभी भी जैक हमारे लोड के हिसाब से साइड पर नहीं आते हैं, क्योंकि हर पाइल का लोड अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर पाइल का लोड सेम हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर 26 टन एक इंक्रीमेंट में देते हैं। तो पहला हम लोड डालते हैं 1 घंटे में। तो हम पहला लोड डालने से पहले 0-0 कर लेते हैं सारे डायल गेज। प्रेशर गेज भी हम 0 पर ही सेट छोड़ते हैं। जो अब हम लोड नहीं डालेंगे तो उस पर 0-0 सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक हम इनिशियल लोडिंग यानी इनिशियल लोड देते हैं थोड़ा सारा, जिससे कि पाइल में कोई भी हमारा एबनॉर्मल या फिर कोई नीचे भी बेस प्लेट पर कोई भी पार्टिकल्स वगैरह हो
जो क्रैक होने वाला हो वो पहले ही क्रैक हो जाए। तो वो लोड देने के बाद में लोड को रिलीज़ करके दोबारा से प्रेशर के 0 पर कर देते हैं, डायल गेज भी 0 पर कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट देते हैं। तो एक इंक्रीमेंट हम डालते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट रीडिंग जो है हम 1 घंटे बाद लेते हैं अकॉर्डिंग टू 2911 पार्ट 4 और 2013। उसके हिसाब से हम पहला लोड देने के बाद में 1 घंटा रुकते हैं। जो भी मेंटेनिंग सेटलमेंट होते हैं वो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मेंटेनिंग सेटलमेंट अगर हमारा 0.2 mm है या फिर 0.2 mm से ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ पर अगला इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। अगला इंक्रीमेंट हम 1 घंटे बाद देंगे, यानी कि टोटल हम मैक्सिमम 2 घंटे तक नेक्स्ट इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं। यानी कि जब पहला इंक्रीमेंट हमने डाला उसके बाद में अगर जो रीडिंग आई वो 0.2 mm या 0.2 mm से ज़्यादा जा रही है तो हम अगला लोड के लिए 1 घंटे रुक जाते हैं। यानी कि टोटल 2 घंटे हम पायल के लिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए रुकते हैं। तो वहाँ पर हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट डालते हैं। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डालने के बाद में फिर हम चेक करते हैं, यही प्रोसीजर फॉलो होता है। दोबारा से चेक करते हैं 0.2 mm जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस हिसाब से हम सारे लोड डाल देते हैं। मेनली इनिशियल पायल लोड टेस्ट में लोड जो है 13 आते हैं या 14 आते हैं या फिर 12 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं एज़ पर अरेंजमेंट। बट थोड़ा बहुत इनके आसपास ही 13 के आसपास ही हमारा इंक्रीमेंट रहते हैं। रूटीन में हमारा 7 इंक्रीमेंट रहते हैं या फिर 8 रहते हैं या फिर 6 इंक्रीमेंट रह सकते हैं, मतलब 7 के आसपास रहते हैं। तो इस तरीके से हम सारे लोड डाल देते हैं। सारे लोड डालने के बाद में हम क्या है लास्ट रीडिंग लेते हैं। उसके बाद में हम पूरे सेटअप को, पूरी साइट को, पूरे मतलब डायल गेज वगैरह को 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम 24 घंटे बाद एक रीडिंग लेते हैं। उसके बाद हम एक एक लोड को हर 15-15 मिनट में रिबाउंड कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पायल लोड टेस्ट पूरा हो जाता है और हम आगे की रिपोर्ट बना लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।